अब मौसम का पारा भले ही कम हो लेकिन राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। जयराम ठाकुर जी लगातार तैयारियां कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है, उसका भी जायजा लेने के लिए पहुंचे। सर, तैयारियां कैसी चल रही हैं? आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तैयारी बहुत ज़ोरदार ढंग से चल रही है और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत उत्साह के साथ लोग सब तरह से कार्यक्रम में आ रहे हैं। चाहे वो हमारे छोटे नेता प्रदेश स्तर के हैं, वो उनकी रैलियां हैं, चाहे हमारे प्रदेश के बड़े नेता आ रहे हैं, केंद्र के नेता आ रहे हैं। और ख़ास तौर से जब प्रधानमंत्री जी आते तो जोश का एक अलग एक माहौल होता है, एक वातावरण होता है और उस माहौल को और ताजगी मिलेगी और गति मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में हमारी कैंपेन ऐसे भी बेहतर ढंग से चल रही है और बेहतर होगी। देखिए, रिवाज बदलने की बात आप लगातार कर रहे हैं। रिवाज कैसे बदलेगा? ऐसे कौन से काम जयराम ठाकुर ने 5 साल में किए हैं? देखिए, कुछ वजह होती हैं। मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि कभी न कभी कोई नई चीज़ की शुरुआत होती है। रिवाज बना है कि 5 साल के सरकार बदल जाती है। और आपने इस बात को देखा होगा कि पूरे देश भर में पिछले कुछ अरसे से, कुछ सालों से, जहां भाजपा की सरकारें नहीं बनती थी वहां भाजपा की सरकारें बन रही हैं। जहां भाजपा की सरकारें 5 वर्ष के बाद रिपीट नहीं होती थी वहां भाजपा की सरकारें फिर से सरकार बना करके रिपीट हो रही हैं। तो रिवाज बदला है, पूरे देश में बदला है, हम यहीं की बात नहीं कर रहे हैं। और अब की बार जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव है तो फोकस के साथ हमने इस बात का जिक्र किया है, विशेष तौर से, कि आमतौर पर जब विधानसभा का चुनाव होता था हमारी सरकार बनेगी, हम सरकार बनाएंगे, यही बात कहते थे। अब की बार हमने इससे हट करके कहा रिवाज बदलेंगे भाई। मतलब उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में जो रिवाज बदला है वो हिमाचल प्रदेश में वो राजनीतिक चक्र बदलेगा। सर, सवाल ये है कि जो बागी नेता हैं, कुछ जो नाराज चल रही हैं, टिकट नहीं मिला उनको कैसे बनाएंगे? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारे नाराज लोग शांत हो गए हैं और कुछ लोगों को ऐसा, जब कैंपेन आगे बढ़ेगी बीजेपी की तो अपने आप उनको लगेगा कि हमने गलत फैसला ले लिया है। कुछ लोग अपने आप ही पार्टी के साथ हो लेंगे। अगर नहीं होंगे तो फिर लोग उनका जो है वो नाराज़गी का उसको एहसास करते हैं, अपने आप जवाब देते हैं लोग। उसमें मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनके कारण अपने ये मना लेंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में उनके कारण राजनीति प्रभाव हमारी जीत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। कारण यहाँ सीधा सा है, ना दाएं देख रहे हैं ना बाएं देख रहे हैं, हम सीधा देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को ताकत देनी है। ये हिमाचल उनका अपना प्रदेश है। वो कहते हैं ये हिमाचल मेरा अपना है और हिमाचल मेरा अपना घर है। तो ये घर मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा होना चाहता है। अच्छा, ये जो रिवाज बदल रहा है ये आपके 5 साल के काम से बदल रहा है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मैजिक फैक्टर है उससे? डबल इंजन की सरकार, मोदी जी है ही है, वो एक चेहरा है। वो तो आपने एक चूज नहीं किया, दोनों से? जी, दोनों चीज़ें देखिए। तो मोदी जी का एक चेहरा ऐसा चेहरा है जो लोगों के दिल दिमाग पर है। उनके बिना कल्पना नहीं कर सकता ना देश ना प्रदेश। और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के, जैसे हमने जिक्र किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा हिमाचल की डेवलपमेंट में। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश को मिला। बल्क ड्रग फार्मा पूरे देश को 3 मिले, उनमें से 1 हिमाचल को मिला। मेडिकल डिवाइस पार्क पूरे देश में 4 मिले, उसमें से 1 हिमाचल को मिला। वंदे भारत ट्रेन पूरे देश में 4 शुरू हुई, उसमें से 1 हिमाचल को मिली। और इस तरह की एक नहीं अनेकों चीज़ें। अटल टनल रोहतांग 3,500 करोड़ की लागत से बन करके देश को डेडिकेट कर दी। तो ऐसे एक ने अनेकों योजनाएं हिमाचल प्रदेश में ऐसी जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमको सौगात के रूप में दी है। किसी प्रधानमंत्री ने आज तक हिमाचल प्रदेश को इतना नहीं दिया जितना उन्होंने दिया। जहां प्यार देने की जरूरत थी वहां प्यार दिया, जहां प्रदेश को विकास को गति देने के लिए मदद करने की जरूरत थी वहां पर उन्होंने मदद की। सर, कांग्रेस पार्टी एक चार्जशीट लेकर आई है और उस चार्जशीट में आपका भी जिक्र है और कहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है। आपका टेक बताएं तो सही। गोल गोल घुमा घुमा करके ऐसे करके कहे, कोई स्पेसिफिक आरोप बताएं, एक स्पेसिफिक आरोप लगाएं। और आरोप लगाना एक बात है, लेकिन हमने कहा तथ्य, अगर हिम्मत है किसी प्लेटफॉर्म पर आकर के तथ्य के साथ हमारे सामने खड़े हो, आंखें नहीं मिला सकते हैं। सर, हमने एक कार्यक्रम कर रहे हैं हिमाचल के। उस चार्जशीट को कूड़ेदान में डाल दिया है हमने। उसका कोई महत्व नहीं, कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ चुनाव के दिनों में। और किसी ने उसको पढ़ा ही नहीं। मैंने भी कई साथियों से पूछा, मैंने कहा यार चार्जशीट पढ़ी, बोलते क्या पढ़ना, कूड़ेदान में डाल दिए बोलते। अच्छा। पढ़ने लायक ही नहीं है। और कांग्रेस पार्टी की संभावनाओं को कैसे आप देख रहे हैं इन चुनावों में? शून्य। कांग्रेस पार्टी की संभावनाएं पूरे देश भर में समाप्त हो गई हैं। और
मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, वो करें। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश ने मन बना लिया है मोदी जी के साथ चलने का। सर यही मंडी है जिसमें बाई इलेक्शन हार गई थी बीजेपी, तो वो एक अलार्मिंग था। उसके बाद बीजेपी बहुत चेती, हमने कैंपेनिंग बहुत ज़ोरों शोरों से होती हुई देखी। समझते हैं आप इसे? देखिए, मैं इस बात को कह रहा हूँ कि वो एक दौर था जब पूरा चुनाव कैंपेन शोक सभा में चलता रहा। हर जगह श्रद्धांजलि, हर जगह शोक सभा, यही इसी तरह से कैंपेन किया। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह जी का दुखद देहांत हुआ था और उस कारण से उसी पर वोट मांग रहे। लगता है कि वो संवेदनाएं अभी भी फायदा देंगी कांग्रेस पार्टी को? हमेशा नहीं, श्रद्धांजलि एक बार होती है, बार बार नहीं। अब एक और चीज़, हम हिमाचल के दिल में क्या एक शो कर रहे हैं। हमने चंबा से शुरू किया, हम कांगड़ा गए, हम ऊना गए, हमीरपुर गए, बिलासपुर गए। हमने ये देखा कि ओपीएस एक बड़ा मुद्दा है। ओपीएस को लेकर क्या कोई बड़ा ऐलान होने वाला है आपके घोषणा पत्र में? देखिए, मैं सारी चीज़ को लेकर सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, जो गारंटी दे रहे हैं, पहले तो उनकी अपनी ही गारंटी नहीं है। ओपीएस कांग्रेस ने ही बंद की थी, वीरभद्र सिंह ने ही बंद की थी 2003 में। पूरे देश में हिमाचल प्रदेश पहला राज्य था जहां कांग्रेस की शासन में ओपीएस को बंद कर दिया था, एनपीएस शुरू किया था। अगर उनको लगता कि अगर उन्होंने गलत किया था तो 2012 में वही वीरभद्र सिंह जी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री फिर से बने। फिर क्यों नहीं, उस वक्त क्यों, 20 वर्षों के बाद क्यों? और इस सारी चीज़ को लेकर के कर्मचारियों के हित की रक्षा हमने की है और आने वाले समय में हम ही करेंगे। मैं ये कोई वादा? लेकिन आपने कहा आप करेंगे, तो कोई ऐलान होने जा रहा है? तो हम इस सारी बात को गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, जो उसमें फॉर्मूला करने लायक होगा उसके मुताबिक करेंगे। लेकिन जो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि हम करेंगे, पूछिए राजस्थान में हुआ क्या, छत्तीसगढ़ में हुआ क्या? वहाँ ओपीएस लागू करने की घोषणा की। एनपीएस के जो कर्मचारियों ने, जिन्होंने पैसा विड्रॉ कर लिया था, पैसा ले लिया था अपना, और उनको उनने उस लिस्ट से काट दिया। और उसके काटने के बाद जो है उनको जो है वो ऐसी स्थिति बन गई वहाँ पर कि वो कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। 2 सवाल बहुत छोटे से। इसके अलावा हमने ये पाया कि महंगाई और बेरोजगारी भी बड़ा इशू है। बेरोजगारी, महंगाई स्वाभाविक रूप से ग्लोबल इश्यूज हैं। मैं इस बात को लेकर और आज की तारीख में मैं कह रहा हूँ कि बेरोजगारी की अगर बात कही, यही कांग्रेस वाले जो कहते थे, आज बेरोजगारी के बारे में बातचीत कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा ऊंचे बोल रहे हैं। इन्होंने बेरोजगारी यात्रा शुरू की थी, रोजगार यात्रा शुरू की थी, और उसके बाद इन्होंने 2012 के चुनाव में कहा था कि हर एक परिवार से हम सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन इस बार कह रहे हैं हम 5 लाख नौकरियां देंगे 5 साल में। ना, पहले तो उसी पर बात कर लेना। गारंटी तो पहले भी दी थी उन्होंने। गारंटी ये दी थी कि हिमाचल प्रदेश के हर घर से हम नौकरी देंगे। क्या दी है? और ये प्रदेश की जनता से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि कम से कम इस प्रश्न का जवाब पहले दें वो। इन्होंने कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश में जो हमारे बेरोजगार भाई हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया? इसलिए इनकी गारंटी का कोई महत्व नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। जो बोलते हैं झूठ बोलते हैं, और चुनाव के दिनों में ज़्यादा झूठ बोलते हैं। और ऐसे में ना कांग्रेस के लोगों को कोई सुनने के लिए तैयार है। और आम आदमी पार्टी जो एक तीसरी पार्टी उभर कर आ रही है, मुझे तो मिली नहीं। मैं ढूंढ रहा हूँ। मैंने पहले सर, अच्छा ठीक है जी, मैंने पहले कहा था कि देखिए ये पहाड़ है, यहाँ पहाड़ में चढ़ते चढ़ते सांस फूल जाएगी। और फूल गई उनकी सांस, इसीलिए गुजरात में पूरा दम लगा दिया। हाँ, वो चले गए, मालूम नहीं वहाँ भी हैं कि नहीं है, मुझे मालूम नहीं। अच्छा, आपकी पार्टी के एक नेता ने कहा कि जो मुख्यमंत्री तय होंगे नतीजों के बाद, तो क्या हम आपको ही नेक्स्ट टेन्योर में अगर बीजेपी जीत जाती है मुख्यमंत्री देखेंगे? देखिए, ये प्रश्न आप पहली बार खड़ा कर रही हैं। मुझे लगता है कि इसका जवाब मेरा पार्टी हाईकमान देगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना, मुझे हिमाचल प्रदेश में पार्टी के नेतृत्व ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और सभी अमित शाह जी और नड्डा जी, सब लोगों ने हमको आशीर्वाद दे करके एक दायित्व दिया था। उस दायित्व का निर्वहन किया मैंने। कोविड के सारी सिचुएशन में भी हिमाचल पूरे देश भर में एक ऐसा स्टेट था जहां कोविड मैनेजमेंट बहुत बेहतर ढंग से हुआ। और उसके बाद अब चुनाव है। चुनाव के दिनों में मेरे जिम्मा यह है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर सत्ता में लाऊं। कितनी सीटें हम पहले से ज्यादा जीतेंगे। तो कितनी, थोड़ा कुछ आंकड़ा? देखिए, आंकड़ा बता दिया ना आपको, पहले से ज्यादा जीतेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है, चूंकि आप हम सिराज भी गए और हमने मंडी में भी बहुत लोगों से बात की। आखिरी सवाल है, मंडी में कई लोग कहते हैं कि सिराज का ज्यादा विकास हो गया, हमें थोड़ा सा कम विकास हमारे यहाँ हुआ। देखिए, ये एक परसेप्शन खड़ा करने की कोशिश की ताकि मुख्यमंत्री को किसी न किसी तरह से टारगेट किया जाए। मैं 68 की 68 विधानसभा क्षेत्र में
मैं दावे के साथ कह सकता हूं जितना टूर मैंने किया कोविड के बावजूद भी कोई विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं जहां पर 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार ऐसा मैं पूरे हिमाचल प्रदेश में गया हूं। और अभी मैंने 75 ईयर्स का जो हिमाचल प्रदेश का गठन का जो हमारा कार्यकाल था, प्रगतिशील हिमाचल के 75 वर्ष, उसमें हर एक विधानसभा क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में 300 करोड़ 250 करोड़ 200 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास एक एक दिन एक एक जगह हमने किए हैं। वो तभी संभव हो पाया जब काम हुआ है, जब विकास हुआ है। और मैं इस बात को चुनौती देता हूं कि आज इस बात को लेकर के कोई भी आदमी आए और वो हमारे सामने खड़ा होकर के बोले हमने इन 5 वर्षों में जो काम किया है वो आज से पहले जितने भी कार्यकाल रहे हैं किसी भी सरकार के, चुनौती देता हूं, कभी नहीं हुए जितने विकास कार्य हुए यहाँ पर हुए हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए, बहुत शुभकामनाएं आने वाले चुनावों की। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।